हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेविटी बैटरी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण से बनने वाले बैटरी के बारे में। अब आप बोलेंगे ये कैसी बैटरी है, क्योंकि मान लीजिए लिथियम आयन बैटरी है, चलो हमने लिथियम आयन को देखा है, उसको हम छू सकते हैं। और चलिए डायमंड बैटरी की भी बात कर लो, जो बहुत ही एडवांस है, लेकिन उसको भी हमने देखा है, उसको छू सकते हैं। एटलीस्ट छू तो नहीं सकते, बट इतना तो पता है कि वो होते हैं, दिखते हैं। लेकिन ग्रेविटी बैटरी क्या है कि जिसको हम गुरुत्वाकर्षण तो सुनते हैं, लेकिन कभी इसको देखे नहीं है ना, महसूस करते हैं, इसको देखे नहीं है। पर इससे कैसे बैटरी बनेगी, आइए जानते हैं ये बैटरी कैसे बनेगी और किस तरीके से ये आने वाले वक्त में जो बैटरी की दुनिया है उसको बदल के रख देगी और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि होता क्या था, अभी तक जो बैटरी हम घर में यूज करते हैं, आप देखेंगे उसकी जो कैपेसिटी है करंट स्टोरिंग की या इलेक्ट्रिसिटी स्टोरिंग की, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मैक्सिमम 1 से 2 एक दिन, मतलब एक दिन क्या 12 घंटे 10 घंटे होता है। अगर उसमें भी हम अच्छा खासा टीवी चला लें या एसी चला लें तो वो 4-5 घंटे में उसकी स्वाहा हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में दिक्कत ये होता है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, स्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी वजह यह है दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए हमको आपको मिल जाती है, पर उसका जो भाड़ा आता है वो बहुत महंगा होता है। मान लीजिए आपने सोलर लगा लिया, तो उसमें क्या होता था, सोलर आपने लगा लिया, अपने बैटरी में क्या किया, करंट स्टोर कर लिया। लेकिन अगर बैटरी की कैपेसिटी बहुत कम है, तो कितना बैटरी आप स्टोर करेंगे। इसके लिए क्या होता था, आपको जैसे रात का वक्त आता है तो आपको क्या होता था, करंट खरीदना पड़ता है। खरीदने का मतलब ये है, जो गवर्नमेंट आपको करंट देती है वो उससे आप खरीद रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए पे कर रहे हैं। इससे क्या होता है, लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। खास करके आप देखेंगे जो बिल आता है लोगों का बहुत महंगा आता है, 4,000 5,000 आता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो फ्री एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, उसको हम क्या करें, स्टोर कर सकें। इसलिए दोस्तों क्या था, बैटरी की बहुत बड़ी समस्या है, खास करके ऐसे कंडीशन में, और खास करके भारत में जैसे गांव है, वहां पे आप देखेंगे लाइट भी बहुत कम आती है, तो स्टोरिंग की बहुत बड़ी समस्या थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, एक सोल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना हम एक ऐसी बैटरी बनाएं जो ग्रेविटी बैटरी हो, जो गुरुत्वाकर्षण से काम करे, ऐसी बैटरी हो। अब आप सोचेंगे ये कैसी बैटरी है, कैसे ये काम करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, मान लीजिए डैम है यहाँ पे और यहाँ टरबाइन लगा है, यहाँ पानी है। हमने क्या किया, मान लीजिए कि हमने सोलर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, सोलर लगा दिया। अब यहाँ से क्या हो रही, करंट पैदा हो रहा है, ठीक है। अब ये करंट जो पैदा हो रहा है, यहाँ से पानी को क्या करेंगे, हम फोर्स लगा करंट से हम क्या करेंगे, पानी को ऊपर भेजेंगे। ये पानी जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे टरबाइन लगा दिया गया, जब टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, हमको करंट दे रहा है। फिर क्या हुआ, ये जाके वहां पे क्या हुआ, स्टोर हो गया। मान लीजिए डैम हटा दी, डैम नहीं है, कुछ और है, मान लीजिए जगह है, बस ऊंचाई पे जगह है। अब क्या रहा है, पानी स्टोर हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, एक बात समझिए, यहाँ पे मान लीजिए रात हो गई, अब क्या है, करंट तो मिल नहीं पा रहा है, लुल्ल बटा सुन। तो क्या होगा, रात के वक्त क्या होगा, जो पानी यहाँ पे स्टोर हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, पैनल खोल दिया जाएगा, फिर पानी वापस आने लगेगी। जब पानी वापस आएगी दोस्तों, तो ये क्या होगा, टरबाइन को फिर घुमाएगा और इससे क्या होगा, हमको यहाँ पे करंट फिर मिलेगा। फिर सुबह होगी तो हम क्या करेंगे, फिर से चार्ज करेंगे, फिर पानी ऊपर नीचे, धकाधक करंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम फ्री एनर्जी का हम यूज कर लेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये गुरुत्वाकर्षण बैटरी कैसे, ये बैटरी का काम कैसे कर रहा है। अरे भैया एक बात समझो, पानी यहां से धड़ाधड़ नीचे जब जाएगा तो ग्रेविटी की ही वजह से तो जा रहा है। ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे जाएगा तो टरबाइन घुमाएगा, फिर हमको करंट मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये बैटरी कैसे हुई। अरे बैटरी का मतलब क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। तो एनर्जी को तो स्टोर ये कर ही रहा है, जो पानी यहाँ पे जा रहा है उसको स्टोर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बैटरी हो गई। क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या कर रहा है, जब लाइट हमारे पास नहीं तो हमको क्या कर रहा है, धीरे 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 हमको ये करंट दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े स्केल पे है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े देश है जहां पे बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, वहां पे तालाब होता है। आपको पता है, एक छोटा तालाब होता है, एक बड़ा तालाब होता है। जैसे कि एक तालाब यहाँ पे है, तो एक तालाब कहाँ है, पहाड़ जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर है। अब यहाँ से क्या होता है, पानी यहाँ पे चढ़ाया जाता है। पानी चढ़ाते वक्त हमने करंट लिया क्योंकि टरबाइन घूम रही थी। फिर जब रात होता है तो तालाब से पानी वापस आता है, फिर हमको करंट मिल रहा है। तो ये तालाब बैटरी के, ये इतना बड़ा तालाब बैटरी है, लेकिन इसका यूज बड़े लेवल पे होता है। जब कई हजार घर को देना हो, कई मतलब जिले में करंट देना हो, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। और अपने घर के लिए तो फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत यूजफुल नहीं है, क्योंकि पैसा ज़्यादा लग जाएगा वो बैटरी इतना। हाँ, क्योंकि जब ये लगेगा चलो 20,000 की बैटरी मिले तो 40,000 का लगवा ले, तो इसमें खर्चा है। लेकिन ये बड़े लेवल पे यूज होता है। जैसे प्लांट में लगाए जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे, आप घर में प्लांट नहीं लगा सकते, वैसे ही ये बड़े लेवल पे यूज होता है।
तो ये जैसा मॉडल आप देख रहे हैं कि क्या है, ग्रेविटी बैटरी का मॉडल है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंसान इस तरीके से सोच पा रहा है, हम ग्रेविटी को बैटरी के फॉर्म में बदल पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। पुणे में, मुझे नाम याद नहीं है, आप इंटरनेट में देखिएगा, कुछ लोग हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ कपल हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया। उन्होंने ऐसा रिसर्च किया है कि उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके, ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, बस आप इतना समझिए कि वो क्या करते हैं, 1 वोल्ट अगर बैटरी दे रहे हैं तो उनको लगभग 100 वोल्ट बैटरी के आसपास उनको एनर्जी मिलती है। उन्होंने उस पर लगभग 20 से 22 साल काम किया, फिर उसका पेटेंट कराया और अभी फैक्ट्री उनकी पुणे में। आप न्यूज़ पे, इंटरनेट पे जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ग्रेविटी बैटरी की बात करते हैं। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत भारी भरकम ये क्या है, लोंदा, पता नहीं क्या है, मतलब लोंदा मतलब मोटा सा है काफ़ी ये, ठीक है। अब ये क्या है कि जमीन के अंदर गड्ढा कर दिया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है। अब क्या होता है, जब हम मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, सोलर लगा लिया या विंड लगा लिया, मतलब विंड मिल लगा लिया, जैसे जो होता है ना पंखा वाला, ठीक है, जो घूमता रहता है, वो हमने लगा लिया। अब क्या होगा, यहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी जब मिलेगी दोस्तों तो क्या होगा, आप बात समझिए, जैसे ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये भी ऊपर आएगा तो इसमें फोर्स लगेगा तो घूमेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमको एनर्जी कम मिल रही है, फिर भी मिल रहा है, तो ये क्या होगा, पहले ऊपर आ गया, अभी मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब क्या हुआ, रात हो गई, फिर 0/शून्य फिर हो गए, फिर क्या होगा, रात हो गई, तो फिर क्या होगा कि अब लाइट आना बंद, अब ये घूमना बंद कर देगा। इससे क्या होगा, अभी नीचे जाने चालू होगा। जब दोस्तों नीचे जाएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या लगा है, टरबाइन लगा है, यहाँ पे ऐसे चैन लगा हुआ। अब जब ये नीचे जाएगा तो ये टरबाइन घूमेगा, जब टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, हम करंट मिलेगा, और इस तरीके से क्या होगा, हम रात में भी क्या होगा, लगातार क्या करेंगे, करंट पैदा कर पाएंगे। लेकिन इस मॉडल में दिक्कत क्या है, तालाब वाले मॉडल तो सही, उसमें हमको करंट मिल जा रहा है, लेकिन इस मॉडल में दिक्कत क्या है, दिक्कत दोस्तों इसमें ये है कि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमको इलेक्ट्रिसिटी खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए हमने खर्चा किया 10 यूनिट के आसपास, मान लीजिए 10 यूनिट हमने क्या किया, खर्चा किया, अब हमको मिल रहा है 9 यूनिट, तो जिसकी वजह से दिक्कत इसमें यह हो रही है कि हमको उतना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्या कर रहे हैं, ये जो आप बॉडी देख रहे हैं, ये क्या है, होलो, मतलब अंदर से खाली है, ये पूरी तरीके से खाली है, जिससे क्या होगा, अब मान लीजिए उन्होंने क्या किया, हमें पानी भर दिया। जब पानी भर देंगे, ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होगा, अपने आप ऊपर आ जा रहा है। जब ये ऊपर आ जाएगा तो पानी क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी जगह स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ऊपर आ गया, अब क्या करेंगे, ये जब ये नीचे जाने लगे, पानी हट गई है, तो नीचे जब जाएगा तो हमको करंट देगा। फिर जब यहाँ तक आ जाएगा, फिर क्या करेंगे साइंटिस्ट दोस्तों, यहाँ फिर पानी भर देंगे, फिर यहाँ पे पानी भर दिया, फिर ये ऊपर गया, फिर पानी को दूसरे टंकी में डाल दिया। इस तरीके से क्या होगा, हमको फ्री में, ठीक है, फ्री में ग्रेविटी बैटरी से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी। ये कमाल है ना, जरा सोचिए, हम ग्रेविटी का यूज करके बैटरी बना रहे हैं इस तरीके से। इसमें तो कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन आने वाले वक्त में दोस्तों बहुत बड़ा सोर्स माना जा रहा है। आने वाले वक्त में यही होगा कि ग्रेविटी बैटरी ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ग्रेविटी आपको पता है कि चारों तरफ है और वो फ्री है। जो ग्रेविटी फील्ड है वो पूरी तरीके से फ्री है, इनफाइनाइट है, तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ से मिलेगी, फ्री की फ्री मिलेगी। तो ये इसीलिए इसको भविष्य देखा जा रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे कि अरे सर ये क्या दिखा रहे हैं, अब ईटा है, जो टावर है, इससे क्या होगा, हमको इंटरनेट तो नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्री की मिलेगी आपको इससे। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक देखिए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जिसमें वाइंड मिल है। अब यहाँ पे क्या हवा चला है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री की मिल रही है। अब इसको स्टोर किस फॉर्म में करें, अगर लिथियम आयन की बैटरी बना रहे हैं, डायमंड बैटरी बना रहे हैं, तो बहुत ही महंगा हो जाता है। इसलिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया, बहुत ही बेहतरीन दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टावर है, ठीक है, यहाँ पे टावर लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी क्या है, ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं। ये ब्रांचेस में क्या होता है, छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं रोलर लगे हुए हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है लगातार, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अब क्या होता है, जैसे रात का वक्त आता है तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या करेंगे, जैसे ईटा यहाँ पे रखा हुआ है, छोटे छोटे ईटे रखे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, आप समझ में आपको आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, ईटा रखा हुआ है। अभी ज्यादातर ईटा, अब ये क्या करते हैं कि एक ईटा उठाया, इसको जब जैसे ईटा उठाया यहाँ पे खिसक के ये आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी काम करेगी, नीचे खींचेगा। तो जैसे ही ग्रेविटी जब इसको नीचे खींचेगा, तो ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे अंदर इधर क्या लगा, टरबाइन लगा होता है और चैन इससे जुड़ा हुआ होता है पूरा। तो जब ये नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, ये घूमेगा। मूवी में आप देखे होंगे कि गुंडा को बांध दिया जाता है और रस्सी फेंक के तो खींचते हैं तो उठने लगता है। तो यहाँ पे क्या है, जो रस्सी खींचने पे टरबाइन लगा दिया गया, जो खींचने वाला। तो जब ये नीचे जाएगा तो टरबाइन घूमेगा, हमको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और इस तरीके से एक दर एक करके ईटा से लगातार नीचे हम गिराते जाएंगे और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी ग्रेविटी की वजह से। और इस तरीके से क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा लोगों को क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे पाएंगे, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी क्या था, ये पूरा भरा हुआ था, अभी
अब ये क्या कर धीरे 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 गिरा रहा है, तो देखिए ईटा खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। एक टाइम बाद ऐसा आएगा ईटा बचेगा नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो चलिए ठीक है, लेकिन इसमें फिर हो काम क्यों नहीं रहा है? इसमें देखिए दोस्तों दिक्कत ये है कि जैसे हम जो ईटा यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है, हमको तब तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, लेकिन जब ईटा खत्म हो जाएगा, जो ब्रिक्स खत्म हो जाएंगे, तब हमको क्या यहाँ पे लगाना पड़ेगा? फिर हमको ले जाके ईटा यहाँ पे रखना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। फिर इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी लगा दे रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमको प्रॉपर ये काम नहीं कर पा रहा है। ये कुछ केसेस में काम कर रहा है, जैसे तालाब बनाना हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, जैसे नीचे पानी भर देंगे तो इससे भी एक उनका फायदा हो जाएगा। बाकी ये मेथड भी काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये मेथड सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि बात समझिए, क्योंकि इसमें बहुत हजारों हजारों पीस में क्या है, ईंटें लगे हुए हैं, जिससे क्या होगा हमको काफ़ी वक्त तक हमको करंट देता रहेगा, क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी नीड है। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 200 वोल्ट एनर्जी आ गई, अब मैंने 10 मिनट में दे दिया तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास 200 वोल्ट है, मुझे धीरे धीरे करंट चाहिए। मान लीजिए मान लीजिए मैं बैटरी हूँ और कोई यूज कर रहा है मेरे करंट का, उसको धीरे धीरे चाहिए, तो मैं ऐसी चीज़ों जो हमको धीरे धीरे करंट दे सके। तो ये जो सिस्टम है, ब्रिक्स का सिस्टम, यही हमको धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा। इसलिए वैज्ञानिक इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जी का सेक्टर है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस हर जगह है, हर जगह एनर्जी क्राइसिस है, और सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई गवर्नमेंट खर्चा करती है तो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी पे ही खर्चा करती है। क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाली व्हीकल, हर एक चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड होंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिना और इंटरनेट के बिना दुनिया सर्वाइव नहीं कर सकती। इस वजह से वैज्ञानिक इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कैसे किया जाए। फ्री इलेक्ट्रिक हमको करंट मिल रहा है, पर उसको स्टोर कैसे करें, इस वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बैटरी है, इस पर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा लेक्चर था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही रोचक था कि आने वाले भविष्य में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों ऐसी चीज़ें मैं आपको कभी कभी क्यों बताता हूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप ऐसा क्यों बताते हैं, वैसा क्यों बताते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा ये सोचना है कि आपको करंट तो मिल रहे हैं, करंट टॉपिक हम दे रहे हैं, चीज़ों कुछ ऐसी भी चीज़ हम लाते हैं आपको ये एहसास हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ा ब्रॉड सोच पाएँ, थोड़ा ब्रॉड जान पाएँ। हम बहुत ही ज्ञानी नहीं हैं, हम क्या करते हैं, हम भी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर टॉपिक तैयार करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको 10 मिनट में पूरी टॉपिक मिल जाती है, लेकिन दुनिया के बारे में पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि हर जगह ऐसे चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो हम आपको दे रहे हैं और देना चाह रहे हैं। हम आपके बारे में सोच के चीज़ें देते हैं, और कुछ मज़ेदार चीज़ें भी लाते हैं, ये हम जानबूझ के लाते हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ लोगों का क्या हो, इंटरटेन होता रहे, उनका जो माइंड है प्रॉपर क्या हो, इसमें इवॉल्व रहे, इंजॉय करता रहे। तभी लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या करेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे और लगातार आप नॉलेज लेते रहेंगे। इस वजह से हम ऐसा करते हैं दोस्तों। और ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।